समानता यदि सभी का अधिकार है, अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई बाधा उत्पादन करता है तो किसी मनुष्य का अहंकार है। दूसरा व्यक्ति समान है, इसको मानने के लिए जो समानता प्राप्त करते हैं उनको मानना नहीं है, जो बाधा उत्पादन करता है उनको मानना है। सर्वेषाम अहंकार एव बाधकः। मैं मेरे जन्म के कारण से, यदि मेरे संपत्ति के कारण से, मेरे अधिकार के कारण से यदि मेरा अहंकार बढ़ता है तो वही अहंकार दूसरों के लिए समानता के लिए वो बाधक है। दूसरे समानता का अनुभव नहीं कर सकते। अतः समानतायाः अनुभवः सर्वेषां यथा स्यात् तादृश समानता अनुभव प्राप्त्यर्थम संविधानम धर्म रूपेण स्वीक्रियते। संविधानमेव संविधान स्मृतिः अस्मान् बोधयति अस्माकं नाना कारणैः यानी बाधकानि उत्पद्यन्ते तानि बाधकानि निवार्य समानता को। इसलिए संविधान के द्वारा समानता प्रदत्त नहीं है, समानता जन्म से प्रदत्त है। समानता हरेक मानव को, हरेक जंतु को समानता प्राप्त है, क्योंकि हमारा देश ने ये सोचा है कि सब ब्रह्मैवेदम सर्वम। तो ये यदि हमने सोचा है और सभी में भगवान का स्थान है तो हम कैसे सोच सकते समानता नहीं हो सकती है। तो समानता दर्शन प्राप्त है, समानता जन्म से प्राप्त है, समानता वस्तु के स्वभाव से प्राप्त है। उसके यदि बाधा हो जाती, बाधा निवारण करने के लिए स्मृतियां होती है, बाधा निवारण के लिए अतः संविधान से प्रदान हुआ है ऐसा मत सोचिए। संविधान इसलिए है कि हमें ज्ञापित करती समानता है, उसको मानो, उसको आचरण में लेके आ जाओ, केवल आचरण में नहीं। हम अभी कभी कभी हमारे शिक्षा संस्थानों में हम बैठे हैं, हम सोचते हैं कि हम आचरण में समानता को लेके आएंगे। नहीं, भाव में समानता लेके आ जाओ, तब आचरण में स्वयं होता है। तो भाव में समानता लाने के लिए हमारे मन में जितने भी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा भी कभी बाधक होती है, शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा के द्वारा हमारे मन में इस स्वभावतः सिद्ध समानता के लिए कोई बाधा उत्पादन न हो, इसके लिए हमें संस्कारित करने के लिए शिक्षा होती है।